आज हम इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक महाभारत के मैदान से एक बहुत ही छोटा लेकिन जबरदस्त हिस्सा देखने वाले हैं। ये बस एक श्लोक है। और ये श्लोक भी उस लम्हे का है जब सब कुछ दांव पर लगा है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक, हवा में एक अजीब सी खामोशी है। युद्ध का शंख बजने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। और उस तनाव के बीच दुर्योधन अपनी सेना के सुप्रीम कमांडर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है उसमें ये श्लोक है, इसका हिंदी अनुवाद है और एक छोटा सा सार भी है। तो आज हम इसी एक श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुर्योधन की सोच, उसकी रणनीति, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या खुलासा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक राजा और उसके सेनापति के बीच की वो कह सकते हैं फाइनल ब्रीफिंग है, और इसमें हर शब्द का वजन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। तो सबसे पहले मैं वो श्लोक पढ़ती हूँ जैसा हमारे स्रोत में है। संस्कृत में ये है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एवं महारथा। सुनने में ही एक गंभीरता है। ये कोई आम बातचीत तो बिल्कुल नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। और इसका हिंदी अनुवाद है, विक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमोजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महान रथी हैं। अब पहली नजर में तो ये बस एक लिस्ट लगती है ना? मुझे भी पहले यही लगा कि शायद दुर्योधन बस दुश्मन के कुछ नाम गिना रहा है, पर मुझे लगता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक सोची समझी सैन्य रिपोर्ट है। युद्ध शुरू होने से चंद मिनट पहले कोई राजा अपने कमांडर के पास जाकर सिर्फ नाम नहीं गिनाएगा, वो दुश्मन की ताकत का आकलन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत का सार भी यही कहता है कि दुर्योधन ये दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना कमजोर नहीं है, बल्कि अनुभव और वीरता से भरपूर है। ठीक है, तो इसे एक एक करके तोड़ते हैं। दुर्योधन शुरू करता है विक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा से। एक मिनट, ये युधामन्यु और उत्तमौजा थे कौन? ये उतने मशहूर नाम तो नहीं है जितने अर्जुन या भीम है। और यही बात इस श्लोक को और भी खास बना देती है। युधामन्यु और उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार थे, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करना। अच्छा, वो एक तरह से अर्जुन के बॉडीगार्ड्स थे, अगर आज की भाषा में कहें तो। अरे वाह! तो दुर्योधन सिर्फ बड़े बड़े नामों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अर्जुन की डिफेंस लाइन तक को एनालाइज कर रहा है। वो ये जानता है कि अर्जुन तक पहुंचना है तो पहले इन दोनों से गुजरना होगा। ठीक यही बात है। और वो सिर्फ उनके नाम नहीं ले रहा, वो उनकी खासियतें भी बता रहा है। हाँ, उसने कहा विक्रांत युधामन्यु और वीर्यवान उत्तमौजा। बिल्कुल, हमारे अनुवाद में इसे विक्रमी और पराक्रमी कहा गया है। इसमें एक बहुत गहरा अंतर है। क्या अंतर है? ये दोनों शब्द तो ताकत के लिए ही इस्तेमाल होते हैं ना? हाँ, लेकिन अलग अलग तरह की ताकत। दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, वो एक तरह से हर योद्धा पर टैग लगा रहा है। विक्रमी का मतलब सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि प्रूवन विनर है। वो जो लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर जीतना जानता है। और पराक्रमी? पराक्रमी का मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि रॉ पावर है, जिसमें असीम शारीरिक बल और साहस हो। कमाल है। तो वो द्रोण से कह रहा है कि हमारे सामने दो तरह के गार्ड्स हैं, एक वो जो दिमाग से लड़ाई जीतता है और दूसरा वो जो अपनी ताकत से कहर बरपा सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दुर्योधन ने अपना होमवर्क कितनी बारीकी से किया था। वो हवा में बातें नहीं कर रहा था। इसके बाद वो अगले नाम पर आता है, और यहाँ कुछ बहुत अजीब है। वो कहता है सौभद्रो। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। हाँ, उसने अर्जुन पुत्र नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्या वो जानबूझकर अर्जुन का नाम लेने से बच रहा है, या इसके पीछे कोई और रणनीति है? यहाँ पर मनोविज्ञान और राजनीति दोनों का खेल है। एक स्तर पर यह अर्जुन के लिए उसका तिरस्कार दिखाता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन दूसरा स्तर ज्यादा गहरा है। सौभद्र कहकर वो दो बातें एक साथ कह रहा है। वो क्या? पहली, वो ये मान रहा है कि अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन का बेटा नहीं है, उसने अपनी मां सुभद्रा के वीर पुत्र के रूप में अपनी खुद की एक जबरदस्त पहचान बनाई है, उसकी अपनी एक साख है। अच्छा। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि सुभद्रा कौन है। वो कृष्ण की बहन है,
मतलब ये एक कोड वर्ड है। वो कह रहा है कि ये सिर्फ पांडवों का युद्ध नहीं है, कृष्ण और पूरा यादव वंश वो सीधे सीधे इसमें शामिल है। हमारे सामने सिर्फ अर्जुन का बेटा नहीं, कृष्ण का भतीजा खड़ा है। एकदम सही, एक शब्द सौभद्र, और उसने द्रोण को पूरी राजनीतिक और पारिवारिक समीकरण याद दिला दी। वाह, ये तो शतरंज की चाल जैसा है। इसके बाद वो कहता है द्रौपदेयाश्च, मतलब द्रौपदी के पुत्र। यहाँ भी उसने पांचों के अलग अलग नाम नहीं लिए, उन्हें एक ग्रुप बना दिया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि दुर्योधन उनकी सबसे बड़ी ताकत को पहचान रहा है, और वो है उनकी एकता। वो 5 अलग अलग योद्धा नहीं हैं, वो एक यूनिट है। एक ऐसी यूनिट जिसे एक ही मकसद चला रहा है, अपनी माँ द्रौपदी के अपमान का बदला लेना। उनको एक साथ द्रौपदेयाश्च कहना उनकी सामूहिक शक्ति और उनके कॉमन मोटिवेशन पर जोर देता है। तो वो द्रोण को बता रहा है कि इन पांचों से अलग अलग नहीं लड़ा जा सकता, ये एक साथ हमला करेंगे। इनकी ताकत 5 गुना नहीं बल्कि शायद 50 गुना है। हाँ, और उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत है। दुर्योधन ये समझता है कि जो योद्धा व्यक्तिगत कारण से लड़ता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर हम इन सभी नामों को एक साथ रखें, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, तो दुर्योधन एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। क्या तस्वीर? एक तरफ युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे अनुभवी योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों जैसी जोशीली युवा पीढ़ी। ये एक शानदार अवलोकन है। ये दुर्योधन के आकलन की गहराई को दिखाता है। वो समझता है कि पांडवों की सेना में अनुभव का संतुलन और युवावस्था का जोश दोनों मौजूद हैं। और ये किसी भी सेना के लिए घातक संयोजन होता है। बिल्कुल। वो द्रोण को बता रहा है कि हमें हर तरह के योद्धा का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, अनुभवी रणनीतिकारों का भी और जुनूनी नौजवानों का भी। ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन मुझे इस पूरी बातचीत के माहौल के बारे में सोचना है। दुर्योधन ये सब कह क्यों रहा है? द्रोणाचार्य तो ये सब जानते ही होंगे, है ना? बिल्कुल जानते होंगे, वो सेना के गुरु हैं, सेनापति हैं। तो फिर यहाँ कुछ और चल रहा है क्या? वो द्रोण को उकसा रहा है या उन्हें चेतावनी दे रहा है? यही श्लोक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसका इरादा क्या है? हम दुर्योधन को अक्सर सिर्फ एक घमंडी, जिद्दी राजकुमार के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये श्लोक उसके किरदार की एक और परत खोलता है, एक चालाक रणनीतिकार की। तो क्या वो द्रोण को एक तरह से पेपटॉक दे रहा है? हाँ, पेपटॉक तो है, लेकिन एक नेगेटिव तरीके से। वो कह रहा है, गुरुदेव देखिए सामने कौन खड़ा है, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, इसलिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा मतलब भी हो सकता है। हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि द्रोण पांडवों के भी गुरु थे और शायद अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अच्छा, तो ये एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट है। वो द्रोण की निष्ठा पर सवाल उठा रहा है बिना सीधे तौर पर कुछ कहे। बिल्कुल। वो द्रोण को याद दिला रहा है कि आपके वो प्यारे शिष्य अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो हमारी पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की नरमी या मोह की कोई गुंजाइश नहीं है। वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है, इस वक्त आपकी वफादारी कौरवों के नमक के साथ होनी चाहिए, क्योंकि दांव पर सब कुछ लगा है। ये सिर्फ एक सैन्य ब्रीफिंग नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ एक और बात हो सकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुर्योधन की रणनीति नहीं बल्कि उसका डर बोल रहा हो? कि वो उन योद्धाओं के नाम गिना रहा है जो उसे रात में सोने नहीं दे रहे, वो अपने कमांडर के सामने अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो। गर्व और सम्मान बाहर से देखने में काफी एक जैसे लग सकते हैं। हो सकता है कि इसके मन में कहीं ना कहीं एक गहरी चिंता हो। लेकिन श्लोक का जो आखिरी हिस्सा है वो इस बात को स्ट्रेटजी की तरफ ज्यादा झुका देता है। वो हिस्सा है सर्व एव महारथा। हाँ, ये सभी महान रथी हैं। ये कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है, ये एक घोषणा है। और महारथी कोई मामूली शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारतीय युद्ध कला में योद्धाओं की श्रेणियां होती थीं, रथी, अतिरथी और महारथी। एक महारथी वो होता था जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता था, जो हर तरह के दिव्यास्त्र चलाना जानता हो। हाँ, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, ये सब महारथी थे। ये योद्धाओं का सर्वोच्च सम्मान था। एक मिनट, तो दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे लड़ाके हैं, वो आधिकारिक तौर पर युवा अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटों और अर्जुन के 2 गार्ड्स को महारथी का दर्जा दे रहा है। हाँ, वो उन्हें भीष्म और खुद द्रोण के बराबर रख रहा है। हाँ, और ये उसकी तरफ से दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है, भले ही वो दुश्मन के लिए हो।
वो कह रहा है कि इनमें से हर एक योद्धा अपने आप में एक पूरी सेना के बराबर है। ये द्रोणाचार्य के लिए एक सीधा संदेश है कि हमारी रणनीति का स्तर भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि हमारे दुश्मन का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ डर से ज्यादा एक सतर्क और यथार्थवादी आकलन दिखाई देता है। वह सबका निचोड़ क्या है? अगर हमें इस एक श्लोक से दुर्योधन की मानसिकता को समझना हो तो हम क्या कहेंगे? निचोड़ ये है कि ये एक श्लोक हमें एक विरोधी के मन की एक दुर्लभ और साफ झलक देता है। ये दिखाता है कि युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन अपनी भावनाओं के तूफान के बीच भी जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था। वो सिर्फ नफरत और घमंड में अंधा नहीं था। उसमें रणनीति थी, विश्लेषण था और यहाँ तक कि दुश्मन की काबिलियत के लिए एक तरह का सम्मान भी था। निश्चित रूप से ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी मुकाबले में अपने विरोधी की ताकत को समझना और स्वीकार करना कितना जरूरी है। दुर्योधन अपने सभी ऐबों के बावजूद इस एक पल में ठीक यही कर रहा है। वाकई एक श्लोक और उसके अंदर इतनी सारी परतें। यही तो इन प्राचीन ग्रंथों की खूबसूरती है। हर शब्द के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी होती है। तो चलिए इस गहरी बातचीत के मुख्य टेकअवेज को एक बार फिर से दोहराते हैं। बिल्कुल। इस बातचीत का सार ये है कि युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन पांडव सेना का एक बहुत ही गहरा और रणनीतिक विश्लेषण कर रहा था। उसने न सिर्फ मुख्य योद्धाओं को पहचाना बल्कि उनकी खासियतों जैसे विक्रमी यानी प्रूवन विनर, पराक्रमी यानी रॉ पावर, हाँ, और उनकी राजनीतिक अहमियत, सौभद्र और उनके दर्जे महारथी को भी स्वीकार किया। और ये बातचीत द्रोणाचार्य को प्रेरित करने, उन्हें सचेत करने और शायद उनकी वफादारी को परखने का एक बहुस्तरीय प्रयास था। हाँ, ये दिखाता है कि दुर्योधन सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी था जो युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को खूब समझता था। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने इस पर ध्यान दिया कि दुर्योधन क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था, लेकिन चलिए एक पल के लिए कैमरा घुमाते हैं और उन योद्धाओं के नजरिए से सोचते हैं जिनका नाम लिया गया था। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु और उत्तमोजा। ये एक दिलचस्प कोण है। सोचिए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन अपनी सेना के सबसे बड़े गुरु के सामने आपको एक महारथी के तौर पर गिन रहा है। वो आपको अपनी रणनीति का एक अहम हिस्सा मान रहा है। ये आपकी प्रतिष्ठा और आपके कौशल के बारे में क्या कहता है? कभी कभी किसी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत उसके विरोधी के शब्दों से मिलता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर जरूर सोचा जा सकता है।